नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डिजिटल झारखंडी समाचार। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में अब उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ना होगा 10 किलोमीटर। जी हां, झारखंड कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है बहुत बड़ा फैसला। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। जी हां, इसके बजाय उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। मंत्रिमंडल की मीटिंग में खनिजों पर भी शेष दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। असल खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गई तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में शेष दर काफी कम है। इसी वजह से शेष दर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है और खनिज धारित भूमि पर शेष से ही वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से शेष लिया जाता है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में 3 वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव किया गया है। वहीं पीडीएस दुकानों में ई पॉस मशीनों के लिए कंपनी का विस्तार किया गया है। साथ ही साथ आंधी तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और मांझी के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट मूर्ति लगाने के निर्णय को मंजूरी मिल गई है। इसमें कुल 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। एल ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संसद में बोले निष्कांत दुबे कि संथाल परगना को अलग राज्य बनाए, झारखंड में लगाए राष्ट्रपति शासन। दरअसल भाजपा सांसद निष्कांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा लोकसभा में उठाया। दुबे ने कहा कि अगला परिसीमन इन्हें अलग करके होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण आदिवासियों की सीटें जा रही हैं। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए सरकार से यह आग्रह भी किया कि इस समस्या के समाधान के लिए संथाल परगना को अलग राज्य बनाना चाहिए। इस दौरान निष्कांत दुबे ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जाए। और आपको बताते चले कि लोकसभा में अक्सर यह मुद्दा उठाने वाले निष्कांत दुबे ने कहा कि यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। निष्कांत दुबे ने कहा कि 1951 से 2011 के बीच पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी, लेकिन संथाल परगना में 15% बढ़ी। यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हुआ है। उनके मुताबिक 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो 2011 में घट करके 28% रह गई है, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर के 24% हो गई। निष्कांत दुबे ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। दुबे ने कहा कि मेरा आग्रह है कि परिसीमन बांग्लादेशियों को अलग करके ही किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे इलाके को एक प्रदेश बना सकते हैं तो बनाइए। बता दें कि साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इस मामले पर निष्कांत दुबे, हिमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं ने इन पर चिंता जाहिर की थी। झारखंड सरकार का बहुत बड़ा फैसला, अब वापस दी जाएगी लैंड बैंक में रखी जमीन, टैक्स लगाने की भी तैयारी। दरअसल झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन में कहा कि भाजपा सरकार में रैयतों या भू स्वामियों की ऐसी जमीन जिन्हें लैंड बैंक में जमा किया गया है, वह आने वाले दिनों में वापस होगी। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्य में आज लोग भूमि का कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। सरकार आने वाले दिनों में कमर्शियल टैक्स लगाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक स्टीफन मरांडी ने खासमहाल की जमीन से संबंधित मामले को सदन में रखा। मंत्री ने कहा कि इसे लेकर के राजस्व परिषद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वह अंतिम स्तर पर है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसका समाधान करेगी। बिरुवा ने कहा कि साल 1884 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को वर्ष 2013 में महागठबंधन की सरकार ने एक नए रूप में पेश किया था। उस कानून को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार
ने बदलकर कानून की मूल भावना को ही खत्म कर दिया। आदिवासी मूलवासी की जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के कारण विधि व्यवस्था बिगड़ती है। दाखिल खारिज के मामले को लेकर के विभागीय स्तर पर समय समय पर समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसे लेकर के गंभीर हैं। विधायक हेमलाल मुर्मू ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का भाजपा शासन में संशोधन किया गया है। आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश हुई। उन्होंने 2013 के कानून को मजबूती से लागू करने की मांग की। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि कानून में आम सभा की उपस्थिति 1/3 को बदलकर कम से कम 50% की उपस्थिति जोड़े। होली से पहले हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, पुलिस को दिए सख्त से सख्त निर्देश। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग की। खास करके पर्व त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई और पुलिस और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। और हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे। उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की आशंका रहती है, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरते। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक करे और समन्वय स्थापित करे। भीड़ भाड़ वाली जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करे। साथ ही शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखे। अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पर्व त्योहार के दौरान पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के आ गया है बहुत बड़ा अपडेट। अब लेक्चरर को नियुक्ति में मिलेगा वेटेज, उम्र की सीमा में भी अब छूट। दरअसल झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 700 आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को वेटेज के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी गई अधियाचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। इसकी घोषणा झारखंड विधानसभा में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री रवि कुमार ने की। वे अल्प सूचित प्रश्न में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं का समायोजन नीतिगत मामला है। इनकी नियुक्ति तत्कालीन तौर पर हुई है जब पीएससी को अधियाचना भेजी गई है और इसमें देरी को देखते हुए इनकी बहाली हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही विभागों में आवश्यकता के आधार पर बहाली होती है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन निकालने से पहले सरकार नीतिगत बदलाव करेगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं के 8 साल का अनुभव व्यर्थ न जाए, इसे सरकार देखेगी। एनटीपीसी में 4 दिन से काम ठप, करोड़ों का नुकसान। फील्ड नहीं, दफ्तर में ही जमे अधिकारी। डीजीपी ने कहा था पुलिस सुरक्षा में जाएंगे काम करने। हजारीबाग में एनटीपीसी केरेडारी में कार्यरत डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की 8 मार्च की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद एनटीपीसी कर्मचारियों और अधिकारियों में दहशत है। आलम यह है कि इलाके में विभिन्न कोल ब्लॉक से कोयला तो निकाला जा रहा है, पर थर्मल प्लांटों में कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। हजारीबाग के एनटीपीसी कोल ब्लॉक से देश के 32 अलग अलग थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति की जाती है। इधर हत्याकांड के बाद हजारीबाग में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मैराथन बैठक की। इस बैठक में एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख फैज तैयब समेत 6 वरिष्ठ अधिकारी सहित इस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि एनटीपीसी के पदाधिकारियों व कर्मियों पुलिस सुरक्षा में कार्यस्थल पर ले जाए जाएंगे।